चेरोनिया में जीत के बाद फिलिप और सिकंदर निर्विरोध पेलोपोन्नीस की ओर बढ़ने लगे, जहां उनका सभी शहरों द्वारा स्वागत किया गया। हालांकि जब वे स्पार्टा पहुंचे, वहां उन्हें नकार दिया गया, लेकिन फिलिप ने युद्ध का सहारा नहीं लिया गया। 10 कुरित में फिलिप ने हेलेनिक अलायंस की स्थापना की, फारसी विरोधी गठबंधन के तौर पर ग्रीक फारसी युद्धों पर आधारित, जिसमें स्पार्टा को छोड़कर अधिकांश ग्रीक शहर राज्य शामिल थे। फिलिप को इस लीग के नाम पर हेगोन सर्वोच्च कमांडर नाम दिया गया और उसने फारसी साम्राज्य पर हमला करने की अपनी योजना की घोषणा की। 11-12 निर्वासन और वापसी संपादित करें। जब फिलिप पेला वापस लौट आया तो उसे अपने सेनापति अटलूस की भतीजी क्लियोपेट्रा यूरिडिस से प्यार हो गया और उससे विवाह कर लिया। 13 इस विवाह से सिकंदर की उत्तराधिकारी के रूप में दावेदारी सकिंत में आ गई, क्योंकि क्लियोपेट्रा यूरिडिस से उत्पन्न बेटा पूरी तरह से मकदूनियन उत्तराधिकारी होता, जबकि सिकंदर केवल आधा मकदूनियन था। 14 विवाह के भोज के दौरान शराब के नशे में अटालुस ने सार्वजनिक तौर पर देवताओं से प्रार्थना की कि अब मकदूनिया में एक वैध उत्तराधिकारी का जन्म होगा। क्लियोपेट्रा, जिससे फिलिप विवाह कर रहा था, बहुत युवा थी। उसके चाचा अटलूस ने शराब के नशे में मकदूनिया के लोगों से आग्रह करता है कि अब राजा उसकी भतीजी से राज्य के लिए एक वैध उत्तराधिकारी देगा, जिससे सिकंदर चिढ़कर आप बदमाश कह उसके सिर पर शराब का कप फेंक देता है और पूछता है, क्या तो मैं एक अवैध संतान हूँ। फिलिप अटलूस की बेइज्जती से क्रुद्ध हो सिकंदर को मारने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन उन दोनों के लिए अच्छे भाग्य से उसके अति क्रोध या तो अति शराब के नशे में उसका पैर फिसल गया और वह फर्श पर गिर गया, जिस पर सिकंदर ने उसे अपमानित करते हुए कहा, ये देखो, ये व्यक्ति आपको यूरोप से एशिया ले जाएगा, जो कि खुद एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर जाने में ही गिर जाता है। प्लूटार्क फिलिप के विवाह में विवाद का वर्णन करता है। सिकंदर अपनी मां के साथ मेसिडोन से भागकर उसे अपने मामा एपिरस के राजा अलेक्जेंडर प्रथम के पास डोडोना में छोड़ दिया। 15 और खुद इलियारिया चला गया। 15 जहां उसने इलियाई राजा से संरक्षण की मांग की। कुछ साल पूर्व सिकंदर से लड़ाई में पराजित होने के बावजूद उसने सिकंदर का अतिथि के तौर पर स्वागत किया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि फिलिप ने कभी भी अपने राजनीतिज्ञ और सैन्य प्रशिक्षित बेटे को अस्वीकार नहीं करना चाहता था। 15 तदनुसार सिकंदर एक पारिवारिक दोस्त डेमरातुस के प्रयासों के कारण 6 महीने के बाद मकदूनिया वापस लौट आता है। 16 अगले वर्ष में पिक्सोदरस कारिया के फारसी गवर्नर ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को सिकंदर के सौतेले भाई फिलिप एडियस से विवाह का प्रस्ताव रखा। 15 ओलंपियस और सिकंदर के कई दोस्तों ने सुझाव दिया कि फिलिप ने एडियस को अपना उत्तराधिकारी बनाने का इरादा किया है। 15 सिकंदर ने पिक्सेलरस को एक दूत थिसिलुस को भेज ये बतलाया कि उसे अपनी बेटी का हाथ अवैध बेटे को देने के बजाय सिकंदर को देना चाहिए। जब फिलिप ने इस बारे में सुना तो उसने प्रस्ताव वार्ता को रोक दिया और सिकंदर को चिल्लाते हुए कहा कि वह क्यों पिक्सोडारस की बेटी से शादी करना चाहता है। उसने समझाया कि वह उसके लिए बेहतर दुल्हन चाहता था। 15 फिलिप ने सिकंदर के 4 मित्रों हरपालुस, नार्कुस, टोलमी और एरिजियस को निर्वासित कर दिया और कोरिंथियंस को थिसिलुस को जंजीरों में लाने के लिए भेज दिया। 336 बीसी की गर्मियों में एगे में अपनी बेटी क्लियोपेट्रा के विवाह में भाग लेते हुए फिलिप को उसके अंगरक्षकों के कप्तान पॉसनीस द्वारा हत्या कर दी गई। जब पॉसनीस भागने का प्रयास किया तो सिकंदर के 2 साथी पेडिकस और लेनार्ड्स ने उसका पीछा कर उसे मार डाला। उसी समय 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर को रईसों और सेना द्वारा राजा घोषित कर दिया गया। सिंहासन संभालते ही सिकंदर अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने लगा, जिसकी शुरुआत उसने अपने चचेरे भाई पूर्व अमीन्स चौथे की हत्या करवा के की। उसने लैंकेस्टिस क्षेत्र के 2 मैसिडोनियन राजकुमारों को भी मार दिया, हालांकि तीसरे अलेक्जेंडर लैंकेस्टिस को छोड़ दिया। ओलंपियस ने क्लियोपेट्रा यूरिडिस और यूरोपा को, जो कि फिलिप की बेटी थी, जिंदा जला दिया। जब अलेक्जेंडर को इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हुआ। सिकंदर ने अटलूस की हत्या का भी आदेश दिया। 21 जो कि क्लियोपेट्रा के चाचा और एशिया अभियान की सेना का